अलैकुम। साईं महमूद बाबा के पास जहाँ मैं पहुँचा हूँ, मुझे पता चला है कि इधर इस इलाके के अंदर हैं, ये उनकी मोटर बाइक खड़ी है। तो मैं आगे देखता हूँ, वो सामने कैमरा करें, वो उस तरफ है मेरे ख्याल में साईं महमूद बाबा। तो इंशाल्लाह उनसे बातचीत करते हैं और जो भी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह वो आप तक पहुँचेगी। अभी आइए मेरे साथ। आप जो है ना जी थोड़ी सी गुफ्तगू का टाइम देंगे। मेरे लिए आप टाइम ना निकालें। मेरे जो पब्लिक है ना, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो आपकी बातों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और आप अगर शफकत फरमाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी सारी जो है ना जी लोगों तक उस चीज़ की इत्तला पहुँचेगी। मैं यकीन जाने बड़ी सफ़र करके बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा हूं और कोशिश है मेरी कि जो है ना जी किसी तरीके से कुछ ऐसा कलाम आपका मिल जाए, ऐसी कुछ गुफ्तगू मिल जाए जिससे मेरे व्यूअर्स को फ़ायदा हो। पिछली वीडियो के अंदर नफ्स के ऊपर गुफ्तगू की और वो अक़साम नफ्स की बताई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों ने बड़ी पसंद की है। तो मज़ीद जो है ना जी अगर कुछ शफ़क़त फरमाएँ, राह सलूक की मनाजिल के बारे में कोई अपनी आप बीती सुना दें, अपना कोई ऐसा तो ये जो भी मार्फत के मुतालिक जो भी गुफ्तगू हो। कारी साहब मुझे ये बताएं। बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिद मुहम्मद आले मुहम्मद अला क़द्र हुब्बे काफ़ी है। कारी साहब मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह इल्मदार हैं, आपने बहुत इल्म हासिल किया हुआ है। तो ये जो फरमाते हैं कि कुछ जो इल्म आया है ख़ास व आम के लिए आया है, और जो सीना में सीना इल्म है जो ख़ास के लिए आया है, वो इल्म क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा सा आगाह करना है आपने। मैं क्या आगाह कर सकता हूँ जी, मुझे तो इतनी बात का पता है कि हुजूर आज मैंने मौला रूम जो है ना जी वो फरमाते हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात वो अपनी मसनवी के अंदर कर गए हैं कि मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। तो जो वो मैंने उनकी सवाल हयात पढ़ी है तो उसके अंदर तो मैं हैरान रह गया कि वो 80 साल हो गया था जो है ना जी उनकी उम्र को, और 40 साल से गालबन वो हदीस पाक मुसल्ले पे बैठ के पढ़ा रहे थे। और फिर 33 साल का नौजवान शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह आए और उन्होंने पूछा कि ये चीज़ तो ये क्या है, किताबों की तरफ इशारा किया। तो आपने आगे से जवाब दिया कि तू न मैदानी, ऐसे झटक दिया उनको। और फिर वो सारा वाक़या अच्छी तरह से ये लोगों के अंदर बड़ा मारूफ आम है, उन्होंने वो किताबें उठा के सारी तालाब के अंदर डाल दी। और फिर जब शागिर्द ने शिकायत की जी कि वो जो बाबा आया हुआ था उसने सारी किताबें उसके अंदर डाल दी हैं, तालाब के अंदर डाल दिए, तो उस वक्त क्या हुआ था, वो फिर अचानक उनके मुंह से निकला था, वो जो इतने 40 साल से हदीस पाक पढ़ा रहे थे और पूरे इलाके के अंदर उनका जो है ना जी फतवा चलता था, जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पीर भी हैं, इन्होंने उनसे रूहानी बैत की है। तो वो क्या कहने लगे, उन्होंने वो किताब जब निकाल के दी, ऊपर हाथ मारा तो उसमें से मिट्टी निकली। तो वो कहने लगे जी ये चीज़ ये क्या है। तो उस वक्त वो शाह शम्स तबरेज़ 33 साल का नौजवान कहने लगा तू न मैदानी, ये तू नहीं जानता। तो फिर वो पीछे भागे, उनकी शरायत मानी, और फिर जब वो उन्होंने उनका सीना रोशन किया, उनके 14 तबक रोशन हुए, तो फिर उन्होंने कहा जी कि मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। तो मैं तो बड़ा प्यार करता हूँ आपसे, आपसे बड़ी मोहब्बत है कि आपसे इल्म लदुन्नी के कुछ
मामलात मुझ पर जाहिर होंगे, कोई मेरे व्यूअर्स तक भी देखिए ऐसी नबी नसीहत करीम पहुंचेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है वो नूर है। जी जी तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक था, हर चीज़ का साया होता है, मगर उसके मेरे पाक नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का साया नहीं था। जी जी, बिल्कुल साया नहीं था। तो इससे साबित हुआ कि वो बिल्कुल नूर था, जी जी, क्योंकि नूर का क्योंकि रोशनी का साया तो बन ही नहीं सकता। रोशनी, क्योंकि नूर से वो, इस रोशनी से बढ़कर वो नूर है ना जी, नूर की रोशनी। जी जी तो जब मेरे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन कौन तो मौला फ़हाज़ा अली जन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो जो ये जो हदीस पाक आई है, जो फरमान जारी किया था, तो उसका रीज़न क्या था कि जिसने तुझे एक हरफ पढ़ाया वो तुम्हारा मौला है। जी जी ठीक है, तो असल जो हकीकत थी ना उसकी ये थी कि मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नूर था ना, नूर वो मुंतकिल किया मौला कायनात याली सरकार को, जब वलायत का अपना तोहफा अता फरमाया ना। जी जी तो किसी ने वो बोझ नहीं उठाया, तो मेरे मौला कायनात याली सरकार ने फरमाया कि हजूर ये मुझे अता कीजिए। ठीक है, तो ये इस पाक तो लंबी है, मैं मुख्तसर सी बात। हम की आप बात कर रहे हैं, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई है कि मौला कायनात के बारे में ये हदीसें, ये दरवेशाना गुफ्तगू, बहुत सारे, मतलब इतनी जो है ना जी, वो बहुत सारा मवाद है लोगों के पास ना। अफसोस है मुझे, एक बंदा बहुत ज़्यादा ना कुरान पाक पढ़ने वाला था, मेरी उससे मुलाकात हुई, तो उसने जो है ना जी वो तज़किरा किया हज़रत आसिफ बिन बरकिया का, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बैठा था, तो जब उन्होंने सवाल किया कि जो है ना जी मुझे वो बल्कीस का तख्त चाहिए, तो कौन तुम में से पहले ले आएगा, तो वो एक बहुत बड़ा मतलब जिन उठा और उसने कहा जी कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊँगा। और जो आसिफ बिन बरकिया है, तो उसने कहा कि कबला यरतद्दा तरफुक, कि तेरी आँख झिपकने से पहले मैं वो ले आऊँगा। उन्होंने कहा ले आ, तो उन्होंने कहा ये ले, तो फ़ौरन ही वो हाजिर कर दिया। हमारी आवाम को पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, उम्मत मोहम्मदिया के अंदर शामिल होकर, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम होकर मानने पे आए, तो सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए हज़रत आसिफ बिन बरखिया का वो उनकी ताकत को मान जाते हैं, कि कहते हैं जी वो पलक झपकने से पहले जो है ना तख्त ले आए, और मौला अली सरकार की बात आए तो फिर एतराज करने इस बहस में हमने नहीं जाना, इस बहस में नहीं जाना, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी नहीं कि किसी को मनाने की। जी जी जी, सब इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि वो कहता है मैं वो दूसरे को मनवाने के चक्कर में लगा। हमने मनवाना नहीं है किसी को भी, हमने सिर्फ और सिर्फ जो आपका मकसद है वो है कि रूहानी इल्म जो है ना वो अता करना, वो देना। ठीक है, आगे जिसके किसी की किस्मत में होगा वो मान जाएगा, जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो नहीं मानेगा, क्योंकि जिसे रब ना चाहे मनाने का वो कैसे मानेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, ये मेरे कुदरत का निज़ाम है, ये उसके इख्तियार में है, वो चाहता हूँ मैं जिसे चाहूँ हदायत दूँ, जिसे चाहूँ ना दूँ। जिसको हदायत नहीं देगा मेरा अल्लाह करीम, वो कैसे मानेगा, वो नहीं मानेगा। तो हमें इस उलझन में नहीं पड़ना। तो हमारा जो असल मकसद है कि वो जो मन कौन तो मौला फ़हाज़ा अली जन मौला जो फरमाया है वो एक नूर था। ठीक है, नूर जो उधर गया थे, वो फिर जब मौला कायनात याली सरकार ने ये वलायत का मंबा उठाया और लेके चले, तो फिर अपनी वलायत को आगे तकसीम किया। तो जो कहते ना कि सीना भी सीना क्या है, जी जी, सीना भी सीना, इस असल इल्म यही है कि एक मुर्शद अपने मुरीद को वो नूर मुंतकिल करता है। इल्म और चीज़ है। जी जी जी, एक नूर का मुंतकिल करना, जब वो नूर मुंतकिल करता है तो उसका कल्ब और रोशन ज़मीर हो जाता है, उसका कल्ब नूर हो जाता है। वो नूर की शवाएं उनसे अल्लाह वहदहु ला शरीक की फिर पड़ती हैं, उनकी तजलियात पड़ती है। ठीक है, वो एक नूर का सिलसिला आ रहा है, जो ख़ास जो सिलसिला है ना जी वलायत का, वो नूर का सिलसिला है। जब नूर उसमें दाखिल होता है तो फिर हर शे अज़ा हो जाती है। ठीक है, ये इल्म उसी के पास है
जिसने ये कह लो कि अपनी तन मन धन हर शय कुर्बान करके अपने मुर्शिद के सुपुर्द कर दिया अपने आप को, ठीक है। तो जब तक ये कुर्बानी नहीं देता तब तक कुछ हासिल नहीं होता, ठीक। ये नूर का सिलसिला जो है क़यामत तक ऐसे ही चलता रहेगा और सीना में सीना मुंतकिल होता जाएगा। तो मुरीदन बहुत होते हैं, मुर्शिद की शान क्या है, उनके मुरीदन जी जी, और उस्ताद की शान क्या है, उसके शागिर्द जी। और मेरे आक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है उसकी उम्मत उसकी शान है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, इस उम्मत ने पहचान करानी है अपने नबी की गैर मुस्लिम को, ठीक है। अगर हमारे काम ही ऐसे बदकार हुए, ऐसे जनाब अली झूठ बगावत धोखा मिलावट, तो फिर हम क्या पहचान कराएंगे अपने नबी की। अभी आपने इरशाद फरमाया कि एक नूर है जो सीना बसीना मुंतकिल किया जाता है, जिसे इल्म लदुन्नी कहा जाता है जी। तो ये जो मतलब बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, पिछली आपकी वीडियो भी मतलब एक नफ्स की अक़साम के मुतालिक थी, तो मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, ये जो बात की जाती है कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया, तो ये पहचान शेख करवाएगा या बंदे ने खुद पहचान नहीं करनी? नहीं, ये देखो ना कि इसके अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ये आप तो बिल्कुल नाकस है, इसके शेख ने इसको कामल बनाना है। तो उससे पहले आपने शेख पे हर शय कुर्बान करनी है। आपने जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी बेड़ियां जला कर आना है, ठीक है। पिछला जो है ना, पिछले देखो वो आम एक है दरवेशों का कलाम कि एक फकीरी लेख दी, एक पेश दी, एक गधे वांगू लेट दी, एक पिछा पिछा मुड़ मुड़ वेख दी। एक लेख दी, एक पेश दी, एक गधे वांगू लेट दी, एक पिछा मुड़ मुड़ वेख दी कि जेड़ी असल दरवेशी हैगी वो लेख दी आ, उस तो बाद गिरयाजारी हैगी आ, वरना जनाबली सब जेड़े टुरे या कोई पिछे देख रहा है, कोई खा पी के लेटनियां मार रहा है, ठीक है ना जी। ते मकसद के जिस तरह कहो कि बाबे आओ जनाबली, हाँ जी 5000 दे दो, 10,000 दे दो, 50,000 दे दो। हमारा हमसाया गरीब हमसाया था, तो 2 दिन की बात है, तो एक आमल आया और उस घर की इतनी की मजबूरी थी कि उससे वो 21,000 रुपया लेके गया। वो आगे शफा आनी है या नहीं आनी वो बाद की बात है कि वक्ती तौर पे पता नहीं उन्हें कहाँ से कितनी मजबूर हो के वो उसको पैसे दिए। तो जब ऐसे बंदे हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में और इस्लाम का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे काम करेंगे तो फिर क्या हम जवाब देंगे, क्या हम अपनी पहचान कराएंगे, ठीक है। तो यही तो गंदगी है, यही तो दुश्वारी है, यही तो सब कह लो कि आवाज़ारी है जो हम लेके चले हुए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप हक़ को पहचान लें, हकीकत क्या है, नूर की तजल्ली कहाँ है, पहचानना आपने है। वो आँख पैदा करो जो पहचान कर सके किसी कामल की। तो जब तक आप कामल के पास नहीं जाएंगे, को हक वाले लोगों को तलाश नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आँख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या नज़र आए क्या देखे। मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गुफ्तगू बाबा जी की ज़बान पर जारी है और उनसे हम मलफूज़ात इकट्ठे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले विलाग के अंदर दोबारा मुलाकात होगी और मज़ीद गुफ्तगू आगे सुनेंगे। अभी जो है ना जी इल्म लदुन्नी पर गुफ्तगू हो रही है कि जो सीना बसीना इल्म जो है मुंतकिल किया जाता है वो क्या चीज़ होती है। बाबा जी की ज़बानी वो एक नूर है जो मुंतकिल किया जाता है। मज़ीद इंशाअल्लाह मैं बाबा जी से गुफ्तगू करता हूँ और इंशाअल्लाह वो अगले विलाग के अंदर वो गुफ्तगू आप तक पहुँचेगी। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।